Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss CTET CDP Rapid Revision One-Liners Set 1। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने CDP की प्लेलिस्ट नहीं चेक करी है तो वो देखिए, और रैपिड रिवीजन वन लाइनर्स यूनिट वाइज भी है तो उसे भी चेक करिए एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, चाइल्ड डेवलपमेंट। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल चेंजेस। चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है? ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है ऑफ फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल चेंजेस के लिए। सेकेंड, ग्रोथ। इट मेनली रिफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द बॉडी। ग्रोथ क्या होती है? ये रिफर करता है टू क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द बॉडी। मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपने CDP की प्लेलिस्ट नहीं चेक करी है तो उसे एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि डिटेल्ड में हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। अगर अब भी लगता है कि आपको कोई टॉपिक स्पेसिफिकली नहीं है या फिर आपको लगता है कि उस पर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और फिर ये रैपिड रिवीजन आपके रिवीजन के लिए, और ऑफ कोर्स इससे भी आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए, ग्रोथ क्या होती है? ये रिफर्स करता है क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द बॉडी। मतलब क्या है? जो क्वांटिटेटिव है, ठीक है, चेंजेस हो रहा है बॉडी में। नाउ डेवलपमेंट क्या है? इट इंक्लूड्स करता है बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटी। मतलब क्या है? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव चेंजेस। डेवलपमेंट जो है होल है एक तरीके से, है ना, जो कि ग्रोथ को भी इंक्लूड कर रहा है। ग्रोथ में क्या था? सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस था, लेकिन डेवलपमेंट में क्या था? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंजेस था, है ना। नाउ फोर्थ, नेचर ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या है? एक कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस है। नेचर ऑफ डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। फिफ्थ, जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल क्या होता है? डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस। जनरल प्रिंसिपल क्या होता है? जहां पर जो डेवलपमेंट है वो प्रोसीड किया जा रहा है कैसे? जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेस की तरफ। नाउ सिक्स्थ, सेफेलोकॉर्डल। सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल क्या होता है? डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टो। सेफेलोकॉर्डल मतलब हो गया हेड टू टो, है ना। सेफेला मतलब ये समझ लो, अगर हम देखा जाए तो सेल, सेल क्या हो गया? ऊपर, है ना, हेड से एंड टो की तरफ, ठीक है। एंड प्रॉक्सी मॉडिस्टल प्रिंसिपल क्या होता है? जो कि डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज, है ना। मतलब क्या है? जो हेड टू टो है वो सेफेलोकॉर्डल हो गया। प्रॉक्सिमोडिस्टल जो है वो प्रोसीड करता है डेवलपमेंट को सेंटर ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज, है ना। सेंटर ऑफ द बॉडी से बाहर की तरफ, एक्सट्रीमिटीज, है ना। ये सेंटर से जो स्टार्ट होगा वो प्रॉक्सिमोडिस्टल होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, एट, हेरिडिटी। इट रिफर्स टू द बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। हेरिडिटी क्या है? ये बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि इनहेरिटेड होता है किससे? फ्रॉम पेरेंट्स से। नाउ नाइन्थ, एनवायरमेंट। इट इंक्लूड्स एक्सटर्नल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड डेवलपमेंट। ये क्या कर रहा है? एनवायरमेंट जो है ये इंक्लूड करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस करता है चाइल्ड डेवलपमेंट को। टेंथ, जीन प्याजे। ही प्रपोज द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन प्याजे ने क्या किया है? प्रपोज की है कौन सी थ्योरी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। 11th, सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज क्या है? क्या है? 0 to 2 years। 12th, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 years। हमने जीन प्याजे की थ्योरी को डिटेल में पढ़ा है ना। सारी थ्योरीज हमने डिटेल में पढ़ी हैं, और आप उन्हें ज़रूर देख सकते हैं। CDP की प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर चेक करिए। सेंसरी मोटर स्टेजेस जो कि 0 to 2 years है। प्री ऑपरेशनल स्टेजेस 2 to 7 years है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि CDP तो सभी एग्जाम के लिए होती है ना, कोई भी टीचिंग एग्जाम होगा CDP तो होगी ही ना। नाउ प्री ऑपरेशन ये होता है ना, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल जो है वो 2 to 7 years। 13 जो है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 years। और 14 क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि है 11 years ऑनवर्ड्स।
नाउ 15 एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? इनकॉर्पोरेटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एन एग्जिस्टिंग स्कीमास। एसिमिलेशन क्या है? जो कि इनकॉर्पोरेट करते हैं किस चीज को? न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एन एग्जिस्टिंग स्कीमास, है ना। न्यू इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमास जो है उसमें न्यू इंफॉर्मेशन को एक तरीके से ऐड ऑन कर रहे हैं, जो कि एग्जिस्टिंग स्कीमास हैं, एग्जिस्टिंग नॉलेज में आप उसको ऐड कर रहे हो। नाउ नेक्स्ट 16 एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है? मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग स्कीमा अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन। अब ये क्या है? एकोमोडेशन क्या है? मॉडिफाई करते हैं एग्जिस्टिंग स्कीमा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू न्यू इंफॉर्मेशन, है ना। न्यू इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम एग्जिस्टिंग स्कीमा को मॉडिफाई करते हैं। ये हो गया एकोमोडेशन। नाउ 17 स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? अ मेंटल फ्रेमवर्क यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन। जो कि मेंटल फ्रेमवर्क होता है, यूज टू ऑर्गेनाइज करता है, मेंटल फ्रेमवर्क यूज टू ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट करता है इंफॉर्मेशन। नाउ 18 लेव वाइगोस्की। वाइगोस्की ही प्रपोज द सोशो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उन्होंने क्या प्रपोज की है? सोशो कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। किसने? लिव वाइगोस्की ने। 19 ZPD। ZPD क्या होता है? द गैप बिटवीन व्हाट अ लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड व्हाट दे कैन डू विद असिस्टेंट। वो ZPD एक ऐसा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD का फुल फॉर्म क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये ऐसा गैप है जो कि लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली, जो लर्नर है वो इंडिपेंडेंटली करता है, एंड व्हाट दे कैन डू विद असिस्टेंस। वो ऐसा गैप है जहाँ पर लर्नर इंडिपेंडेंटली कुछ करते हैं एंड व्हाट दे कैन डू विद असिस्टेंस, और जो वो कर सकते हैं असिस्टेंस के साथ। नाउ 20 स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? टेम्पररी सपोर्ट प्रोवाइडेड टू हेल्प अ लर्नर कंप्लीट टास्क, है ना। स्कैफोल्डिंग क्या होता है? टेम्पररी सपोर्ट होता है प्रोवाइडेड टू हेल्प अ लर्नर। किसको हेल्प करना है? टेम्पररी सपोर्ट देना है किसको? लर्नर की हेल्प के लिए, टू कंप्लीट अ टास्क, टास्क को कंप्लीट करने के लिए, वो होता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग पे मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जाइए और देखिए। 21 लॉरेंस कोहलबर्ग ही प्रपोज द थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। उन्होंने कौन सी थ्योरी प्रपोज करी है? मॉरल डेवलपमेंट। 22 एल्बर्ट बंडूरा ही इज एसोसिएटेड विद सोशल लर्निंग थ्योरी। एल्बर्ट बंडूरा जो है वो किस चीज से एसोसिएटेड है? सोशल लर्निंग थ्योरी। 23 ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या है? लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग अदर्स। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है? लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग। लर्निंग कैसे हो रही है? ऑब्जर्विंग से, एंड इमिटेटिंग अदर्स, दूसरों को देखकर, है ना। नाउ 24 BF स्किनर। BF स्किनर क्या? ही इज एसोसिएटेड विद ऑपरेंट कंडीशन। BF स्किनर क्या है? किससे एसोसिएटेड है? ऑपरेंट कंडीशनिंग। किससे एसोसिएटेड है? ऑपरेंट कंडीशनिंग से। 25 रीइंफोर्समेंट ही इट इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर बीइंग रिपीटेड। रीइंफोर्समेंट क्या होता है? इट इंक्रीजेस, ये क्या इंक्रीज करता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर बीइंग रिपीटेड। किस चीज की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करता है? बिहेवियर की बीइंग रिपीटेड। 26 एडवर्ड थॉर्नडाइक ही प्रपोज द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। उन्होंने क्या प्रपोज की है? ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। नाउ नेक्स्ट 27 लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है? बिहेवियर फॉलोड बाय सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस आर मोर लाइकली टू बी रिपीटेड। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या होता है? बिहेवियर जो कि फॉलोड करता है बाय सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस को आर मोर लाइकली टू बी रिपीटेड। नाउ 28 हॉवर्ड गार्डनर। हॉवर्ड गार्डनर की डिटेल्ड वीडियो भी है, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उसे जरूर देखिए। ऑफ कोर्स वो क्या प्रपोज कर रहे हैं? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। ये एक जनरल थ्योरी भी है, पता भी होनी चाहिए, है ना। ही प्रपोज द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। 29 इंक्लूसिव एजुकेशन। It provides opportunities for all children to learn together despite their individual differences. इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज को फॉर ऑल चिल्ड्रन, सारे चिल्ड्रंस के लिए, टू लर्न टुगेदर, साथ में सीखने के लिए, डिस्पाइट देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस,
उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बावजूद भी, है ना। ये अपॉर्चुनिटी है कि सारे चिल्ड्रंस लर्न करें टुगेदर। 30. इंडिविजुअल डिफरेंसेस. एवरी लर्नर डिफर्स इन एबिलिटी, इंटरेस्ट, लर्निंग पेस एंड बैकग्राउंड. हर लर्नर जो है वो डिफर्स करता है किसमें? एबिलिटीज में, इंटरेस्ट में, लर्निंग पेस में एंड बैकग्राउंड में। नाउ 31. चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन. चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या है? द लर्नर्स नीड्स, इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस आर गिवन इम्पोर्टेंस. जो लर्नर्स की नीड है, इंटरेस्ट है एंड एक्सपीरियंसेस हैं, आर गिवन इम्पोर्टेंस. चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन क्या होती है? लर्नर्स की नीड को और इंटरेस्ट को और एक्सपीरियंसेस को इम्पोर्टेंस दी जाती है. नाउ नेक्स्ट 32. कंस्ट्रक्टिविज्म. कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस. लर्नर्स जो है वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज को थ्रू देयर एक्सपीरियंसेस. 33. असेसमेंट फॉर लर्निंग. असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है? असेसमेंट यूज्ड टू इम्प्रूव द लर्निंग प्रोसेस. असेसमेंट जो कि यूज किया जाता है इम्प्रूव करने किसको? लर्निंग प्रोसेस को. 34. असेसमेंट ऑफ लर्निंग. असेसमेंट यूज टू इवेलुएट लर्निंग आउटकम्स. असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है? असेसमेंट जो है जो कि यूज किया जाता है टू इवेलुएट लर्निंग आउटकम्स को. फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट कंडक्टेड ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस. असेसमेंट जो है वो कंडक्टेड होता है ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस. समेटिव असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट जनरली कंडक्टेड एट द एंड ऑफ अ लर्निंग पीरियड. असेसमेंट जो है वो जनरली कंडक्टेड होता है एट द एंड ऑफ अ लर्निंग पीरियड. समेटिव असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट जो कि कंडक्टेड होता है एट द एंड ऑफ द लर्निंग पीरियड, है ना. और फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? जो कि असेसमेंट कंडक्टेड होता है ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस. ये क्या है? फॉर्मेटिव लर्निंग प्रोसेस में जो कंडक्ट किया जा रहा है, और समेटिव क्या? एट द एंड ऑफ द लर्निंग पीरियड. नाउ नेक्स्ट 37. Intrinsic motivation. Motivation that comes from within the learner. Intrinsic और extrinsic का डिफरेंस क्या है? Intrinsic मतलब in, ठीक है. Intrinsic में मोटिवेशन जो कि कम होता है फ्रॉम विद इन द लर्नर्स, और एक्सट्रिंसिक में मोटिवेशन जो कि इन्फ्लुएंस्ड करता है बाय एक्सटर्नल रिवार्ड और कॉन्सिक्वेंसेस में, है ना. अब आपको इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल मोटिवेशन कैसे आएगा? इंट्रिंसिक जो कि अंदर से आ रही है वो कैसे आएगा? विद इन द लर्नर, है ना. उसके लिए तो आपको खुद ही बूस्ट होना पड़ेगा ना, कि हाँ कॉन्फिडेंस के लिए अपनी विल पावर से कि नहीं मुझे करना है, तो वो इंट्रिंसिक हुआ. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन कैसे आता है? कैसे आएगा? जब मोटिवेशन जो कि इन्फ्लुएंस किया जा रहा है बाय एक्सटर्नल रिवॉर्ड और कॉन्सिक्वेंसेस के, जो दूसरों के रिवॉर्ड्स हैं उनको देखकर आपको एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आ रहा है. नाउ 39. लर्निंग. अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर और नॉलेज रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस. जो रिलेटिव परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में और नॉलेज में, जो कि रिजल्ट कर रहा है फ्रॉम एक्सपीरियंस. नाउ 40. इफेक्टिव टीचिंग. इफेक्टिव टीचिंग क्या है? टीचिंग शुड कंसीडर लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड एनकरेज करते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन. इफेक्टिव टीचिंग क्या हुई? जो कि टीचिंग शुड कंसीडर, कैसे कंसीडर किया जा रहा है? लर्नर्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एंड एनकरेज किया जा रहा है एक्टिव पार्टिसिपेशन को. आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी. ऐसे ही वन लाइनर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इसलिए ताकि नेक्स्ट जो सेट आए आपके लिए, अभी तो सेट 1 हमने कवर किया है ना, नेक्स्ट सेट आए तो वो आपको मिल सके. लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.